Hello everyone. Your next topic is elliptical and circular polarized light. हमने अब तक मेरे पास जो इनसे मतलब निकोल प्रिज्म है, हाइजन थ्योरी है, डबल रिफ्रैक्शन है, ये सब स्टडी किए हैं, तो थोड़ा वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। उसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी है कि आपके पास इलेप्टिकल में केस कौन सा, इलेप्टिकल पोलराइज लाइट किस फॉर्म में आएगी और सर्कुलर पोलराइज कब आएगी। ठीक है, ये अलग अलग केस कब अराइज होंगे। हमारे पास क्या होगा, ये बोला जब मेरे पास कोई अनपोलराइज लाइट, जिसके लिए अनपोलराइज बोल सकते हैं, या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा होगी। लैम्डा वेवलेंथ की मेरे पास लाइट क्या होगी, ये क्या है, निकोल प्रिज्म, इसके ऊपर फॉल होगी। तो मेरे पास वही है, हमें पता है निकोल प्रिज्म पे जब लाइट फॉल होगी तो मेरे पास और ई रे का फिनोमेना शो होता है, बट मेरे पास ई रे इसमें क्या कर देते हैं, एलिमिनेट करेंगे। और जो सॉरी और रे को क्या करोगे आप, एलिमिनेट करोगे, ई रे क्या करेगी, फर्दर पास करेगी। ई रे मेरे पास क्या होता है, पैरेलल होते हैं प्लेन ऑफ द पेपर के, तो मेरे पास ये क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। उसके बाद जब मेरे पास यहाँ से क्या मिलेगी, आपको एक प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। हमें क्या लगा रखा है आगे, एक यूनी एक्सल डबल रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल यूज़ कर रखा है। हमें पता है कैल्साइट क्रिस्टल आपके पास डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज़ करेगा, फिनोमेना वो ऑब्जर्व करेंगे हम उसमें। तो मेरे पास क्या होगा, जब भी लाइट इसके ऊपर फॉल होगी तो मेरे पास क्या होगा, कैल्साइट क्रिस्टल को इस वे में कट कर रखा है कि जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस हो, कैल्साइट क्रिस्टल की जो ऑप्टिक एक्सिस है वो क्या मिलेंगे, पैरेलल मिलेंगे, किसके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। ठीक है। और जो मेरे पास इंसिडेंट होगी लाइट, जो मेरे पास यहाँ से निकोल प्रिज्म से लाइट आएगी और वो कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगी, ये क्या होगी, नॉर्मली इंसिडेंट होगी। ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, और जो वाइब्रेशन है, एंड द वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट शुड बी इंक्लाइन एट सम एंगल। लेकिन जो वाइब्रेशन है प्लेन पोलराइज लाइट की, जैसे मेरे पास ये है आर, ये वाइब्रेशन है प्लेन पोलराइज लाइट की, ई के साथ क्या होगी, कोई ना कोई एंगल बनाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे इसने थीटा एंगल को शो कर रखा है, तो मेरे पास ये क्या होगा, इंक्लाइन एंगल होगा, जो मेरे पास क्या होगी, वाइब्रेशन बनाएगी, किसके साथ, ई के साथ। अगर हम कैल्साइट क्रिस्टल का ये मेरे पास एक टाइप से फ्रंट व्यू है उसको शो करें, तो मेरे पास कोई जितनी भी डॉटेड लाइन शो कर रखी है आपके पास क्या, ऑप्टिक एक्सिस है। और हमें पता ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या होगी, जितनी भी लाइट है मेरे पास और ई रे है, दोनों मेरे पास क्या शो करेंगे, आपके पास एक सेम स्पीड सेम वेलोसिटी शो करेंगी। ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे 1 2 3 4 डॉटेड लाइन शो कर रखी है, सारी ऐसे क्या करेंगी, ऑप्टिक एक्सिस की तरह काम करेंगी। हमें पता मेरे पास एक ओ रे होगी, एक ई रे होगी, तो मेरे पास और ई रे जनरेट होती है एक्चुअल में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जब और ई रे जनरेट होंगी तो मेरे पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करी, ई प्लेन पोलराइज लाइट आएगी, कैल्साइट क्रिस्टल पे फॉल करेगी, तो मेरे पास वहाँ से भी क्या होगा, एक और रे निकलेगी, एक ई, क्योंकि ये मेरे पास क्या होगा, डबल रिफ्रैक्टिव सरफेस का क्या करेगा, काम करेगा यहाँ पे। ठीक है। और मेरे पास जो इंक्लाइनेशन एंगल होगा वो किसके साथ होगा, ई के साथ। तो मेरे पास ये क्या होगा, थीटा एंगल किसके साथ हो गया, ई रे के साथ। ये मेरे पास एक टाइप से फ्रंट व्यू है। मेरे पास ए हमने एम्पलीट्यूड मान लिया कि जो वाइब्रेशन की जो प्लेन पोलराइज जो मेरे पास वाइब्रेशन आएंगी वो मेरे पास क्या होंगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए होगा, और ई के साथ क्या होगा, उसने थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है। क्योंकि हमने बोला वाइब्रेशन होंगी जो, वो क्या होंगी, प्लेन पोलराइज लाइट के साथ क्या होगी, कोई ना कोई एंगल होगा। और प्लेन पोलराइज लाइट तो मेरे पास कौन सी आई थी, ई रे आई थी, तो इसके साथ इंक्लाइनेशन एंगल क्या हो गया, मेरे पास थीटा एंगल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या होगा, अब हमें पता है मेरे पास क्या होगा, ए वेक्टर शो किया था मेरे पास, तो मेरे पास इसके क्या हो गए, दो, ये ऑप्टिक एक्सिस है, जितनी भी डॉटेड लाइन है ये मेरे पास जितनी भी डॉट ऑप्टिक एक्सिस होंगी, तो मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर क्या होगा, दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कौन सा होगा आपके पास, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आपके पास ए कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास, ए साइन थीटा। ये मेरे पास शो कर रखा है कि मेरे पास क्या होगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट है मेरे पास क्या होगी, उस पर कैल्साइट क्रिस्टल पे डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जो फॉल होगी, तो मेरे पास दोबारा क्या होगा, डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो होगा यहाँ पे। तो मेरे पास हमें क्या मिलेगी, ओ रे मिलेगी और ई रे मिलेगी। और कैल्साइट क्रिस्टल कौन सा आपका, नेगेटिव क्रिस्टल, तो स्पीड क्या होती है, ई की क्या होगी, ग्रेटर देन किससे, ओ से, तो वही सेम फिनोमेना यहाँ पे शो करोगे। ये मेरे पास स्पेरिकल है जो ओ वेव फ्रंट हो गए, और जो एलिप्सोइड ले लिए मेरे पास क्या होगी, ई वेव फ्रंट होंगे। ठीक है। तो मेरे पास ये बोले जो मेरे पास और ई वेव है तो उनकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट है, और ई दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो जो मेरे पास कैल्साइट से वो बाहर आएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई पाथ डिफरेंस रहेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या आपकी डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 2π/λ, लैम्डा जो मेरे पास जिस वेवलेंथ की लाइट आई है इनटू पाथ डिफरेंस की। ठीक है। और ए हमें पता है मेरे पास क्या एम्पलीट्यूड है किसका, वाइब्रेशन का, तो हमने क्या कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजोल्व कर दिया था। तो हम लेट कर लेते हैं, मेरे पास क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा आपके पास, मान लिया डेल है। ठीक है। लेट कर लिया डेल क्या आपके पास, पाथ डिफरेंस। तो मेरे पास जो ओ रे हैं, दिस वन,
जो ओ रे होगी इसमें वो किसके इक्वल आएगी, ए साइन थीटा के। जो ई रे है वो किसकी फॉर्म में आएगी, ए कोस थीटा के। और जनरल वेव की इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी, इसी फॉर्म में लेके चलते हैं। तो मेरे पास जो ई रे है, ई रे के साथ क्या होगा, ओ रे क्या शो करेगी, फेज डिफरेंस शो करेगी, कितने का, डेल का। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, डेल का फेज डिफरेंस आएगा। तो मेरे पास ये तो क्या आ गई, आपके पास ओ रे आ गई, और ई रे क्या होगी, ओ के साथ डेल का फेज डिफरेंस पे होगी। तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, प्लस डेल। जो ए साइन ओमेगा, ये दोनों है, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं। जो और ई रे का एम्पलीट्यूड आएगा उसको शो कर रहे हैं, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा, और मेरे पास ये एंगल को शो करेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि मेरे पास क्या होगा, ए कोस थीटा हमने लेट कर लिया कि ए के इक्वल होता है, और ए साइन थीटा हमने लेट कर लिया बी के इक्वल होता है। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे, ए कोस थीटा की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, ए, और ए साइन थीटा की जगह बी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन है जो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, और ये वाले क्या आ जाएगी, बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म होएगी। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ से इसको रीअरेंज करोगे तो साइन ओमेगा टी वाई बाई बी के इक्वल, इसको रीअरेंज करोगे तो मेरे पास कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू है, तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन थीटा किसके, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम बोले कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो मेरे पास कोस ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू रूट। और मेरे पास ओमेगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई वी, तो इसकी वैल्यू को क्या कर दोगे, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दोगे आप। अब हमें क्या किया है, इस इक्वेशन को क्या कर लिया, ओपन कर लिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए तो हम नीचे लेंगे, यह आ जाएगा साइन ओमेगा टी कोस डेल प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी की जो ऊपर इक्वेशन में हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, इन दोनों को क्या कर दोगे, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दोगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए इजिकल टू साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, वाई बाई बी कोस डेल प्लस कोस ओमेगा टी की जगह क्या आएगा, √1 माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इंटू साइन डेल। तो हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी की और कोस ओमेगा टी की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए साइन ओमेगा टी की जगह वाई बाई बी, ये हमने डायरेक्ट पुट कर दी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो स्क्वेयरिंग वाला कंपोनेंट है उसको एक साइड रखोगे, दूसरे को क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी कोस डेल इजिकल टू √1 माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर साइन डेल। तो मैं दोनों साइड अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसमें स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट स्क्वेयर से कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर डेल। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब हमें क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर डेल, यहाँ पे क्या माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल। इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे प्लस का, वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर कॉमन, तो कोस स्क्वेयर डेल प्लस साइन स्क्वेयर डेल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 1 के इक्वल। ठीक है, तो मेरे पास ये बोले, जो मेरे पास ये जनरल इक्वेशन आई है आपके पास, ये शो कर रही है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट जनरल एलिप्स विद मेजर और माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या कर रही है, एक टाइप से एलिप्स की इक्वेशन को शो कर रही है। अब हमें इसके केस देखने हैं कि स्पेशल केस क्या होगा, मतलब स्पेशल केस किस पे डिफरेंस डिपेंड करेंगे, इसके लाइट के पार्ट डिफरेंस पे, जो ओ और ई के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेंगे। ये बोला मेरे पास क्या होगा, जब ओ और ई रे के बीच में आपके पास कंपोनेंट में पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 पाई का है। तो डेल क्या हो जाएगा, 2 पाई का है, तो मेरे पास एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, डेल मेरे पास एन इंटू 2 पाई। तो साइन स्क्वेयर एन पाई किसके इक्वल होता है, एन इंटू 2 पाई। साइन पाई और साइन 360 डिग्री दोनों पे 0 होगा, तो ऑलवेज वैल्यू क्या देगा, 0। तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है हमेशा क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। और कोस 2 पाई किसके इक्वल हो जाएगा, कोस 2 पाई आपके पास क्या मिलेगा, 1 वैल्यू देता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 1। तो ये इक्वेशन क्या होगी, एक टाइप से शो कर रही है कि मेरे पास एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन की स्लोप की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे पास ये शो कर रहा है कि आपके पास क्या होगी, जो शो होगी वो मेरे पास, मतलब एक टाइप से जो प्लेट आएगी, जो मेरे पास प्लेन पोलराइज लाइट होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इससे मेरे पास ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि मेरे पास जो इंसिडेंट लाइट है और जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो दोनों क्या आपके पास सेम है। ठीक है, सेम प्लेन होगा, सेम प्लेन में दोनों लाई करेंगे। ठीक
ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो फेज डिफरेंस क्या होगा, n/2 पाई होगा, तो इसको हम डिफाइन करते हैं फुल वेव प्लेट। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो मेरे पास ये क्या होगा, दिस वन, ये मेरे पास क्या आ गया sin/2 पाई, ये दोनों क्या करेंगे आपके पास फुल वेव प्लेट के कंपोनेंट को शो करेंगे। मेरे पास ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है यहाँ पे। सेकंड आपके पास केस है, आपके पास जो पाथ डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, डेल इजकल टू 2n+1 × π/2, मतलब एंगल क्या आपके पास 90 पे क्या होता है आपके पास वैल्यू ऑलवेज 1 देगा, तो साइन स्क्वायर है। अगर 270 पे बात करें तो -1, लेकिन स्क्वायर है तो मेरे पास क्या हो, पॉजिटिव 1 ही आ जाएगा। तो मेरे पास ये क्या आ गई, एलिप्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो मेरे पास इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एलिप्सोइड फॉर्म होगा। अभी बोला अगर a≠0 है तो मेरे पास b/a किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, तो मेरे पास a≠0, ये बोला मेरे पास थीटा क्या होगा 45 डिग्री नहीं होगा, तो मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से सिमेट्रिकली एलिप्टिकल फॉर्म ही होगी वहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे पास a और b इक्वल आ गए दोनों में, तो मेरे पास ये क्या आ गया, एक टाइप से सर्कल की इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a=b, तो किसके इक्वल आ जाएगा, x² + y² = a²। तो मेरे पास सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन, और a क्या हो जाएगी आपके पास रेडियस, तो मेरे पास ये क्या आ गया, सर्कलों की रेडियस। तो a≠b बोल है तो मेरे पास क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा एलिप्टिकल पोलराइज को। अगर मेरे पास a=b है तो क्या होगा, सर्कुलर को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 2n+1 पाई है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में वाइब्रेशन इंसिडेंट, मेरे पास क्या होगा, एंगल मतलब 2 थीटा जो एंगल होगा, इस एंगल से क्या होगा, इंसिडेंट होंगे, वाइब्रेशन इंसिडेंट पोलराइज। व्हेन द थिकनेस डेल इजकल टू π/4, ये बोल रहा है अगर π/4 है तो ये इक्वेशन शो करेगी एक टाइप से किसकी है, एलिप्स की इक्वेशन को शो कर रही है आपकी। तो मेरे पास एक केस अराइज कर रखा है, मेरे पास डेल 0 है तो मेरे पास इस फॉर्म में होगा, डेल π/4 है, π/2 है, और मेरे पास 3π/4 है, π/2 पे आपके पास क्या आया था, ये सारे क्या हो गए आपके पास एलिप्स को शो करेंगे। पाई पे मेरे क्या पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसने एक जनरल फॉर्म में डिफाइन कर दिया कि हमारे पास अगर आपके पास क्या है, डेल 0 से पाई के बीच में, तो वाइब्रेशन क्या होगी, इलेप्टिकल वाइब्रेशन होगी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, जो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की बात है तो वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर मेरे पास क्या होगा, पाई से 2 पाई है तो आपके पास तब भी एलिप्सी फॉर्म होगा, एलिप्टिकली पोलराइजेशन शो करेगा, लेकिन क्या होगा, क्लॉकवाइज पोलराइजेशन होगी। अगर डेल आपके पास π/2 या 3π/2 है तो आपके पास क्या होगा, a=b, तो मेरे पास उस टाइम क्या होगी, सर्कुलर पोलराइज का केस होगा। तो मेरे पास ये क्या होगा, पोलराइजेशन शो कर रखे, मेरे पास ये π/2 है, ये 3π/2 पे मेरे पास क्या होगा, ये इसने प्रॉपर सर्कल में दिखा रहा है, ये दोनों सर्कुलर पोलराइज होंगी। बाकी मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, और मेरे पास ये क्या होगी, इलेप्टिकल पोलराइज लाइट होगी। ये मेरे पास सर्कुलर और इलेप्टिकल पोलराइजेशन का फिनोमिना था आपके पास।